डॉक्टर मधु कालिया वेलकम यू ऑल फ्रॉम ऊर्जा शक्ति। आप सबके भीतर की ऊर्जा को प्रणाम करते हुए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब धन्यवाद देते होंगे आज की सुबह को। आपका आज का दिन कुछ नई उमंगे, कुछ नए प्रश्न आपके लिए लेकर आया होगा। आपके लिए बहुत कुछ नया आज के दिन पर होने वाला होगा जिसका आपने कभी ख्याल भी नहीं किया होगा। क्या आपके लाइफ में ऐसा कुछ होता है कि आपने कुछ और सोचा होता है और आपके लाइफ में, आपके जीवन में कुछ और ही घट जाता है। अगर आप होश में जीवन जी रहे हैं तो आप देखते होंगे आप बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं, पर आपकी सभी प्लानिंग एक तरफ, कुछ होता और ही है। तो क्यों ना हम आज कुछ विचार करें अपने इन सब बीते समय के एक्सपीरियंसेस को देखते हुए, तजुर्बों को देखते हुए। सबसे पहले आप धन्यवाद दें दुनिया बनाने वाले को, जिसने जो पूरी दुनिया, पूरी कायनात बनाई, उसी ने आपको भी बनाया, जो सबके भीतर भी है और बाहर भी है। क्या आपने कभी होश में रहते हुए ये देखा है कि इस कायनात में सब चल रहा है, कुछ भी एक पल के लिए भी नहीं रुकता। हम जीव जो हैं वो समझते हैं सूर्य निकला तो हम चल पड़े, सूर्य ढला तो हम रुक गए। हर चीज जो है वो गतिमान है और उसके भीतर जो सब चलने वाला है, चलाने वाला है, वो सिर्फ एक ही है। जब हम शरीर के बाहर देखते हैं तो उस भीतर के एक की तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए आज हमने खुद को समय देना है। दिन की शुरुआत करने से पहले हमने थोड़ा सा समय निकालना है खुद के लिए। और आप देखिए कि आप इस संसार में रहते हुए किसी की कोई मदद लेते हो, अगर जब कोई आपकी मदद करता है तो आप उसे कितनी बार धन्यवाद कहते हो, थैंक यू कहते हो, क्योंकि वो आपका कोई कार्य कर रहा है। क्या आपने कभी विचार किया है कि आप जो जीवन जी रहे हो उसके लिए क्या कुछ आपको मिला है, किस तरह से आपका शरीर सब कार्य कर रहा है? अगर आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया तो आज कुछ पल निकालकर इन बातों की तरफ ध्यान दीजिए। आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी हालात में हैं, बस कान पूरी ईमानदारी से इस आवाज को दे दीजिए और सुनिए और उसे महसूस कीजिए और समझिए। आप क्या ऐसा कर रहे हैं जिससे आपका शरीर श्वास ले रहा है? आप क्या ऐसा कर रहे हैं जो आपके आसपास के जो गैसों का मिश्रण है उसमें से आप एक गैस जो है उसे इनहेल कर रहे हैं, उसे आप शरीर के भीतर ले जा रहे हैं और किसी एक गैस को छोड़ रहे हैं। हम सभी जानते हैं जीवन जीने के लिए हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को शरीर के भीतर ले जाते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के भीतर पूरे सिस्टम से गुजरते हुए शरीर के बाहर जब निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। लोग ज्यादा करके कहते हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो सब खत्म हो जाएगा, सब मर जाएंगे। मैं बहुत बार सोचती हूँ अगर सिर्फ ऑक्सीजन से ही जीव जिंदा रहता तो इस संसार में कोई भी ना मरता, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पड़ी है। ऑक्सीजन के बावजूद भी जीव जी नहीं पाता। ऑक्सीजन इस शरीर को चलाने के लिए बहुत जरूरी है, पर इस शरीर के सारे ऑर्गन्स जो चलते हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं? क्या ऐसा है जिससे जो है हमारे शरीर के भीतर में डाला हुआ खाना खून के रूप में बनता है, हमें ताकत देता है, एनर्जी देता है? किस तरह से हमारे शरीर के भीतर जो ऊर्जा बहती है, जो ब्लड चलता है, सर्कुलेशन उसका है, कैसे वो कम और ज्यादा होता है? अगर कोई जीव इस तरफ ध्यान देगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो समझ जाएगा कि हमारे ऊपर क्रिएटर ने कितना परोपकार किया है, क्रिएटर ने हमें कितना कुछ दिया है जिसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। आज आप कुछ पल निकालकर उन सब बख्शिशों का, उन सब उपहारों का जो आपको मिले हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, उनके लिए धन्यवाद दीजिए आपको बनाने वाले के लिए। पूरी कायनात को बनाने वाला सिर्फ एक ही है। उस एक को ही सब अनेक नामों से याद करते हैं। जो उसे नाम नहीं भी देते वो भी उसे याद करते हैं। ऐसा मेरा अनुभव है। मैंने बहुत बार देखा है कि जब
किसी भी जीव के जीवन में कुछ भी बहुत अच्छा होता है, जब कुछ भी बहुत बुरा होता है, जब जीव खुश होता है, जब जीव हेल्पलेस फील करता है, तो उसकी जो आंखें हैं वो आसमान की तरफ जाती हैं, उसके हाथ ऊपर को उठते हैं, कई बार उसके हाथ जुड़ जाते हैं अपने आप। तो किसे वो याद कर रहा है, किसको वो धन्यवाद कह रहा है? अगर कोई जीव होश में रहते हुए इस बात को जो है समझेगा, तो पूरे मन से वो धन्यवाद दे पाएगा क्रिएटर को, दुनिया बनाने वाले को, जिसे कहने वाले कोई रब कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई अकाल पुरख कहता है। किसी के लिए वो अल्लाह है, किसी के लिए वो पुरातन है, सनातन है, किसी के लिए वो ऊर्जा है, किसी के लिए ऊर्जा की शक्ति है, किसी के लिए वो कोई ताकत है, कोई पावर है, पर वो सब एक के ही नाम है। आज आप अगर उसको धन्यवाद देने लगेंगे तो मुझे लगता है कि आपका बहुत समय चाहिए। सबसे पहले आप नींद में थे। बहुत कम जीव ऐसे होंगे जो जब सोते हैं रात को तब भी वो जागते रहते हैं। उनका शरीर सो जाता है, भीतर की ऊर्जा जाग रही होती है, उसे पता होता है कि शरीर सो रहा है। आम जीव जो है वो जैसे बेड पे लेटता है, जैसे वो गहरी नींद में जाता है, शरीर का पता ही नहीं चलता। तो वो जीव जो शरीर को साथ में भूल जाते हैं, आंखें बंद करते ही, गहरी नींद में जाते ही, वो उठते ही ये कह सकते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने शरीर को उठाया। जब आप पाँव रखते हैं जमीन के ऊपर तब धन्यवाद दीजिए कि आपका धन्यवाद आपने हमें जमीन दी पाँव रखने के लिए, आपका धन्यवाद आपने हमें हवा दी श्वास लेने के लिए, आपका धन्यवाद आपने हमें ताकत दी कि हम चल पा रहे हैं, आपका धन्यवाद कि हमें आंखें दी हम देख पा रहे हैं, आपका धन्यवाद आपने हमें हाथ दिए कि हम सब काम कर पा रहे हैं। आप जो भी सुख सुविधाएं इस जीवन में ले रहे हैं उस सब के लिए धन्यवाद करते हुए अगर आप एक लिस्ट बना लेंगे कि आपने जो है अपने जीवन के 10 सुख जो आपको मिल रहे हैं उसके लिए आपने धन्यवाद देना है, तो मुझे लगता है कि हर जीव आसानी से 10 सुखों के लिए धन्यवाद दे सकता है। वैसे तो अनगिनत हैं। आपके भीतर जो आपने भोजन डाला, आपने क्या ऐसा किया जिससे आपका जो भोजन है वो पाचन शक्ति के साथ पचता हुआ आपके शरीर में ताकत दे, उसके लिए धन्यवाद। आपने क्या ऐसा किया जो आपने दांत आपने नहीं बनाए, आपको दांत मिले, दांतों से आपने भोजन को चबाया, फिर आप धन्यवाद दे सकते हैं जब दांतों के बीच में आपकी जुबान जो सब कार्य करती है पर वो सेफ रहती है। अगर किसी के शरीर के भीतर के कुछ अंग किसी भी कारण से काम करने बंद कर दें तो जो जीव जानते हैं कि उन्हें जो है अगर कहीं मेडिकल हेल्प लेनी पड़े तो कितनी मुश्किलें आती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, और सबके लिए इस धरती पर पैसा चाहिए। तो आप इन सब के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि आपके जो पाँव हैं, आपकी टांगें हैं, आपके शरीर का वजन लेके कैसे चलती हैं पूरा दिन? आपके दिमाग में क्या क्या चलता है? आप हाथों से क्या क्या कार्य करते हैं? आपके शोल्डर कितना वजन उठाते हैं? तो उन सबके लिए धन्यवाद अगर आप देने लगेंगे तो यही आपकी एक साधना है, दिन की शुरुआत है। जैसे जैसे आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे वैसे वैसे आपके भीतर एक खुशी का एहसास आप फील कर पाएंगे, आपको महसूस होगा। आप पूरी कायनात को देखते हुए जब आप कहीं बाहर जाओगे, अपने आसपास खिले हुए फूलों को देखोगे तो उसके लिए भी धन्यवाद दोगे, क्योंकि आपको पता है जो आप आसपास आप नेचर को देख रहे हो, ट्रीज को देख रहे हो, जो आप वृक्षों को देख रहे हो, उनसे आपको ऑक्सीजन मिलती है, वो आपको श्वास देने में हेल्प कर रहे हैं। इस धरती पर कुछ भी ऐसा नहीं जो जीव को हेल्प नहीं कर रहा हो, मदद ना कर रहा हो। ये सब करते करते आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपकी जितनी सुख सुविधाएं आपको मिली हैं उस पे आप अपना हक ना समझकर अगर ये समझें कि ये आपके ऊपर उस क्रिएटर की जो है वो बख्शिश है, आपको उसकी तरफ से एक जो है इनाम की तरह आपको मिला है, तो आप बहुत ही खुशी महसूस करेंगे। पर अगर आप कंप्लेंट करने पे जाएंगे,
मैंने तो बहुत कार्य किया, मैंने तो बहुत कुछ किया, मुझे उतना नहीं मिला, तो खुद ही दुखी होंगे आप। पर सच ये नहीं है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करते जिससे हम ये कहें कि हमें सब मिलना चाहिए। हमारे मांगने से पहले ही हमें सब मिला है। तो आज दिन की शुरुआत करते हुए आप जो है धन्यवाद से शुरुआत कीजिए। धन्यवाद देते हुए आप देखेंगे कि आपके मन में बहुत सुकून सा आपको महसूस होगा। उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए बैठिए। जैसे आप बैठेंगे आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को बंद करते हुए एक गहरा श्वास आप लीजिए। जैसे आप गहरा श्वास लेंगे तो साथ में जो है आप ये महसूस कीजिए कि आपको एक प्योर जो एयर आपके भीतर जा रही है वो आपको एक बहुत ही ऊर्जा से भर रही है। सो आप श्वास लें और आप श्वास को छोड़ें, और जैसे ही आप श्वास को बाहर निकालेंगे तो आपको ये समझना है जाती हुई श्वास आपके भीतर की सब नेगेटिविटी, डेड सेल्स और डर्ट, वो सब आपके शरीर से भीतर से बाहर निकाल रही है। हर एक नया सांस आपको जीवन दे रहा है। हर एक श्वास आपके लिए बहुत ही ऊर्जा से, ताकत से भरा हुआ आपके शरीर में दाखिल हो रहा है। हर एक श्वास के लिए आप एक एक श्वास लेते हुए धन्यवाद करते हुए आप महसूस करेंगे कि आपका दिल, आपका हार्ट चक्र एकदम प्यार से भरा हुआ, सब तरफ प्यार को महसूस कर रहा है। और आपकी ये शुरुआत दिन की श्वासों को लेने की, श्वासों को छोड़ने की, धन्यवाद देने की आपके लिए पूरे दिन की एक अच्छी तैयारी कर देगी। क्योंकि ये श्वास लेने, श्वास छोड़ने की क्रिया अगर आप 2 मिनट भी करते हो, 2 मिनट के लिए आपने श्वास लिया और छोड़ा, धन्यवाद दिया सिर्फ श्वास लेने के लिए, तो जब आप खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, तो भी आपको याद रहेगा कि आपने धन्यवाद देना है जिसने आपको आज ये समय दिया कि आप खाना खा पा रहे हो। कितने जीव हैं जिन्हें ये मौका ही नहीं मिलता, रात को सोते हैं, सुबह उठने का समय नहीं मिलता। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ही किस्मत वाले हैं जो आपको नया दिन मिला है। आज के लिए आपने कोशिश करनी है, ये अपने भीतर जो है एक विचार अपने रखना है। आपने खुद को प्रिपेयर करना है कि आज के दिन मैं अपने इस शरीर को तंग नहीं करूँगा। अपने शरीर के भीतर मैं कोई भी ऐसा विचार नहीं आने दूंगा या नहीं आने दूंगी जिससे मेरे शरीर में कुछ हलचल हो, जिसमें मेरा शरीर कंफर्टेबल ना हो। एक दिन में एक ही बात अगर आप जो है पूरे मन से सोच लेंगे कि आज मैंने अपने विचारों को देखना है। अपने विचारों को देखते हुए आपने ये भी ख्याल रखना है कि अगर आपके सामने आपको कुछ गलत लग रहा है, उसको पहले पूरी तरह से देखिए। हो सकता है कि आपका देखने का नज़रिया कुछ अलग हो। जिसको आप देख रहे हो उसके जीवन को क्या पूरी तरह से जानते हो? अगर आप उसके जीवन को पूरी तरह से नहीं जानते, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी उसके बारे में विचार देने से पहले आप कुछ पल के लिए होल्ड कीजिए अपने विचारों को, और आप देखिए कि उसके हालात क्या है, वो क्यों उस तरह से है जिस तरह से वो है। बहुत बार ऐसा होगा, आप समझ जाएंगे कि उस सामने वाला जीव भी गलत नहीं है। पर अगर आपको लगता हो फिर भी कि वो गलत है, तो भी आप होश में रहते हुए अगर उसकी गलती को ठीक करना चाहते हो तो पहले उसके हालातों को समझें, उससे आप एक नेकी का कार्य करेंगे। जीवन में शाम को जो है अगर आप दिन अच्छा गुजारेंगे, शाम को अपना हिसाब किताब अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा रहा। आज के दिन के लिए आपने बस एक ही कार्य करना है, ना कोई नेगेटिव विचार आने देना है। अगर कोई आए भी, होश में रहते हुए उसके ऊपर विचार करना है, और पूरे दिन में कोशिश करनी है देखने की कि कहाँ कहाँ आपको धन्यवाद देना चाहिए, किस किस को धन्यवाद देना चाहिए। पर ये सब करते हुए एक बात ज़रूर याद रखिए कि सबके भीतर एक ही एनर्जी है, एक ही ऊर्जा है, एक से वो अनेक है।
अगर एक से वो अनेक है, आपके भीतर भी वो ही है। तो सबसे पहले खुद का भी ख्याल रखिए, खुद से प्यार कीजिए। हम हमेशा यही कहते हैं कि लव योरसेल्फ एंड लव ऑल। अगर खुद को प्यार करोगे तो दूसरों को कर पाओगे। मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस आप सबके लिए। उम्मीद करती हूँ कि आज के दिन अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे और अपने जो है पूरे जीवन को इस तरह से तैयार प्रिपेयर करते हुए आप अच्छे दिन की शुरुआत करते हुए पूरे दिन को जो है आप अच्छे विचारों के साथ आप गुजारोगे। मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए, बहुत सारा आपके प्यार, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका पूरा दिन बहुत ही आनंदमय रहेगा। एक बार फिर से लव योरसेल्फ, लव ऑल, हैव ए फुल ऑफ लव लाइट ब्लेस्ड डे। रब रखा।